तो आइए अब फास्ट टैग के बाद बात करेंगे। बात करते हैं सुर्खियों में क्यों है आखिरकार द बंगाल फाइल्स, और दीदी यानी ममता बनर्जी पर क्यों बरस रहे हैं उसके डायरेक्टर। क्योंकि लगातार एफआईआर दर्ज करने की बात की जाती थी, लेकिन आखिरकार उस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो ही गया। फिल्म को विवादास्पद बताया जा रहा है और ममता सरकार पर कहीं ना कहीं उनके डायरेक्टर बरसते हुए नजर आए। विवेक अग्निहोत्री जो कि निर्देशक हैं, उनका दीदी पर आरोप है कि कहीं ना कहीं ममता सरकार को कुछ ऐसे सच और तथ्य हैं जिससे दीदी डर रही हैं। और क्या हमारे देश में दो संविधान है, यानी एक जो देश के लिए है और एक पश्चिम बंगाल के लिए। साथ ही साथ किसी भी तरह की राजनीतिक विवाद की उनको कोई चाह नहीं, क्योंकि कई बार निर्देशकों पे आरोप लगाए जाते हैं कि भाई ये इसीलिए हो रहा है शायद कि वो अपनी फिल्म की पब्लिसिटी चाहते हैं, लेकिन विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पश्चिम बंगाल में जो कथित अत्याचार हुए हैं उन पर ये फिल्म फोकस्ड है, ऐसा उनका मानना है। अब थोड़ा सा एक बैकग्राउंडर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विवेक अग्निहोत्री हैं कौन। संवेदनशील फिल्मों पर अपने विचारों को बेबाक तरीके से रखने वाले निर्देशक हैं। उनकी कई फिल्में हैं, कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स, और इन फिल्मों के जरिए वो कई सत्य अगर 70 mm के पर्दे पर वो लेकर आए। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म जो थी कश्मीर फाइल्स, कई स्टेट्स में उसको टैक्स फ्री किया गया। कुछ ऐसी ही फिल्म थी द ताशकंद फाइल्स, जिसको लेकर विवेक कहीं ना कहीं विवादों में घिरे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर कई सटीक सवाल उन्होंने उठाए थे। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम पर भी बवाल हुआ था, क्योंकि ये तमाम फिल्में कुछ इतिहास के उन पन्नों से धूल झाड़ती हैं जो शायद उस वक्त के जो राजनेता थे उन सवालों के जवाब शायद देने से बचते आए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, द बंगाल फाइल से आखिरकार दीदी को किस बात का डर है? हालांकि वो ट्रेलर लॉन्च हुआ, लेकिन उससे पहले इतना बवाल, अभी तो फिल्म आई भी नहीं है। नहीं, देखिए आंचल, कुछ बवाल के बारे में, जो ताजा बवाल है इसके बारे में मैं बता दूं। एक तो है कि ये ट्रेलर लॉन्च किसी मल्टीप्लेक्स चेन में होने जा रहा था, लेकिन मल्टीप्लेक्स चेन मौके पर इससे अपना अपना जो उनका कहना था कि यहाँ पे नहीं कर सकते, वो बुकिंग कैंसिल कर दिया है। और भरभली उनका कहना है कि ऊपर से दबाव है। तो फिर हमें पता चला कि विवेक अग्निहोत्री ने एक 7 तारा होटल में, 5 तारा नहीं 7 तारा होटल में बुक किए थे बैंक्वेट। तो वहां पे भी थोड़ी देर पहले जो होटल का बाकी लोग हैं वो आके उनका जो ट्रेलर लॉन्चिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बंद करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उनका भी कहना था कि ऊपर से दबाव है। तो बंगाल में ये जो ऊपर का जो कहना है, ये ऊपर से ही दबाव आता है और इसीलिए, लेकिन आखिर तक किसी तरह से हमारी जो साथी पत्रकार वहां पे है उन्होंने बताया कि ये ट्रेलर लॉन्च किया गया। दो बार एक 7 तारा होटल की तरफ से ट्रेलर लॉन्चिंग को वो बाकायदा पैसा लेकर बैंक्वेट किराए पे देने के बावजूद भी ट्रेलर लॉन्चिंग को रोकने की कोशिश किया था, क्योंकि उनकी कहना था कि ऊपर से दबाव है। लेकिन आखिर तक किसी तरह से ट्रेलर लॉन्च हो गया है और विवेक अग्निहोत्री शायद अपने सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में जानकारी दे दिया है। तो इसमें कहानी यह है कि विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म में क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया हमें पता नहीं, लेकिन कई दिनों से उनके खिलाफ कई सारे एफआईआर दर्ज किया जा रहा था। तो जब तक फिल्म जारी नहीं हो पाते तब तक कैसे किसी को पता चला कि फिल्म के अंदर क्या है, ये हमें भी पता नहीं है कि फिल्म के अंदर क्या है। लेकिन ये सच है कि जो मल्टीप्लेक्स की नेटवर्क है वो भी ऊपर के दबाव से ये कैंसिल कर दिया था। और आज 7 तारा होटल में भी ऊपर के दबाव के कारण ये बंद करने की कोशिश किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैं हमारी तरफ से तो बोल नहीं सकते, लेकिन विवेक अग्निहोत्री का जो आरोप है कि पूरे देश में एक संविधान है, बंगाल में एक संविधान है, तो ये विवेक अग्निहोत्री अपने जो तजुर्बा है उनके हिसाब से बोल सकते हैं। हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तो उनका कहना है। प्रसन्नजीत, क्योंकि आपने बताया कि कई मामलों को लेकर एफआईआर दर्ज की, आखिरकार ऐसे वो कौन से मामले रहे? और साफ तौर पर अगर विवेक अग्निहोत्री के बारे में बात की जाए तो उनकी दोनों ही फिल्में, खासतौर पर ताशकंद फाइल्स
वो भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में रही, और कश्मीर फाइल्स भी। और इसमें से कश्मीर फाइल को तो कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया था। देखिए आंचल, मैं थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की परिप्रेक्षित में बात करें तो यहाँ पे सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ उनका ही फिल्म बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम। हमारे यहाँ पे जहाँ पे डेमोक्रेसी की बात हम कहते हैं, जहाँ पे हम लिबरेशन की बात कहते हैं, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कहते हैं, तो वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर और जितने बार भी बंगाल में फ्रीडम बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम दिखाने की कोशिश किया गया था, उतने बाहरी ये रद्द कर दिया गया, हंगामा हुआ और हम देख नहीं पाए। हमको देखना पड़ा सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म, इधर उधर से देखना पड़ा था। तो ये बंगाल में फ्री स्पीच की स्थिति है, चाहे वो वाम मोर्चे की सरकार हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो। अब बताया ये जा रहा है कि 5 सितंबर को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। हमें देखना है कि बंगाल में इस फिल्म रिलीज होता है कि नहीं, यहाँ पे हॉल जो मालिक है वो दिखा पाते हैं कि थिएटर मालिक दिखा पाते हैं कि नहीं। और जो एफआईआर की बात आप कह रही थी, वो बेसिकली इनका कहना है कि जो पुलिस का कहना है, जो प्रदेश प्रशासन की कहना है कि इस फिल्म के जरिए बंगाल में एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश विवेक अग्निहोत्री की तरफ से किया जा रहा है। जो सच नहीं है वो सच को वो झूठ को सच के हिसाब से दिखाया जा रहा है, और ये चुनाव के पहले जानबूझकर इस फिल्म का रिलीज किया जा रहा है, जबकि ये फिल्म कई सालों से बन चुका था और कई सारे मामलों के बीच में जाना पड़ा इसे। तो परिस्थिति यह है, आखिर तक ट्रेलर लॉन्च हुआ है और वो सातपारा होटल में भी काफी सारे लोग बाहर से आके हंगामा करने की कोशिश किया। होटल की तरफ से भी ये रोकने की कोशिश किया गया था, ऊपर की दबाव ये बोलकर। चल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। दबाव भले ही था, लेकिन उसके अनुसार होटल में जो बंगाल फाइल्स